तो ये है सीधी साइड, मोड़ देना है। इधर आओ इधर। ये हमारे मकान मालिक ने लगा रहा है। एक बैग लाए हैं, स्कूल बैग छोटे बेटे का। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैंने दोपहर टाइम से स्टार्ट किया है क्योंकि लाइट नहीं थी अंदर सुबह से, तो कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। वीडियो में अच्छी रोशनी आती नहीं, इसलिए नहीं किया है। और आज बच्चों का पहला पेपर था तो बच्चे पेपर करके आ गए हैं। किसी के पिलो कवर बनाए हैं तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और अब करनी है सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा कोशिश करूँगी शेयर करने की जितना। तो ये है फ्रेंड वो पिलो कवर, स्क्वायर में थे, इन्हें लंबे में बनाया है। दोनों तरफ से इसमें डोरी डलेगी, दोनों तरफ से। और बस अभी दे दूंगी। और ये है पेपर दोनों बच्चों के। इंग्लिश का था आज पहला पेपर, पूछ लिया है। ये रखी मेरी मशीन, यहीं रखा पानी। तो अब करूंगी मैं दूसरा काम। तो देखिए कलर कितना प्यारा है इसका। खाना पीना खा के हो गए फ्री। अब ये झूला झूल रहे हैं, पता नहीं कैसे बनाया है इनने इस पर। एक टेबल रखी थी टूटी, उसी पर ही इनने ये रस्सी लगा ली है और झूल रहे हैं। कल फिर पेपर है तो पेपर की तैयारी कराऊंगी। थोड़ी देर खेल लेने दे रही हूँ, खेलो फिर बाद में पढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ छत पर। यहीं धूप में अच्छी रोशनी है तो यहीं पे कर रही हूँ कपड़े की कटिंग। तो जितना भी हमारा ये कपड़ा है उसमें से हम जो फ्रंट पार्ट है सूट का, जिसमें कढ़ाई है, और लंबाई के हिसाब से हम पहले जितनी हमारी लंबाई है पहले कट कर लेंगे। आपके पास अगर इस तरह का कपड़ा है पूरा, तो सबसे पहले आप सूट कट कर रहे हैं, क्योंकि सूट में तो जोड़ नहीं लगते हैं, सलवार में लग जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह अपनी लंबाई का कपड़ा निकाल लें, फिर बाद में आप सलवार कट करें। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं जितनी हमारी लंबाई है। फ्रंट और बैक का पहले पार्ट कट कर लेंगे सूट का, इसके बाद में हम सलवार कट करेंगे। फ्रंट बैकग्राउंड इग्नोर करना, क्योंकि मैं छत पर कटिंग कर रही हूँ, यहाँ अच्छी रोशनी है। फ्रंट हमारे सूट की लंबाई है 42 इंच 42। तो देखिए फ्रेंड फिटिंग के निशान लग चुके हैं, बस हमें कटिंग करनी है। और 1.5 इंच मैंने मार्जिन ली है, और यहाँ पे ली है 1 इंच, क्योंकि यहाँ पाइपिंग लगनी है साइड में। तो हम फालतू कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे। 7 इंच शोल्डर लिए हैं इधर लंबाई, और 7 ही इंच जितना आप इधर लोगे, ये जितना आप ये चीज़ लोगे उतनी ही आपको ये चीज़ लेनी है, तभी सूट आपका फिटिंग में आएगा। और 10 इंच हमारा चेस्ट था, 9 इंच हमारा कमर था, और 11 इंच हिप्स था, और 11 इंच ये आएगा हिप्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे तो ये 12 इंच होगा हमारा घेरा, फिर बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो हमने पूरे निशान लगा दिए हैं जो मार्जिन के और फिटिंग के। तो अब इसी पे हम अपना सूट कट करेंगे। और गला में अभी नहीं कट करूँगी, खाली निशान लगा दिए हैं। गला करूँगी मैं कटिंग बुकरम पर, क्योंकि इसमें पाइपिंग वगैरह लगनी है। और आधा इंच हमने आर्म होल को घुमाव दिया है, क्योंकि ये फ्रंट का है। और बैक में हम आधा इंच और ज़्यादा रखेंगे, मतलब इधर इतना ज़्यादा छोड़ेंगे। इसमें जितना हमने अंदर की तरफ गहराई दी है, और बैक में हम उतना ही बाहर की तरफ रखेंगे। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है कट करने का। और 3 निशान बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सूट की फिटिंग के लिए। एक ये 7 पर, दूसरा 14 पर, और तीसरा 21 पर। इसी पे हमारे फिटिंग के निशान आते हैं और सूट की परफेक्ट कटिंग होती है। तो अगर इस तरह आपका पूरा कपड़ा अर्ज वाला है, पूरा सलवार और सूट का, तो सबसे पहले फ्रंट का कट ज़रूर कर लेना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है यहाँ साइड में, तो आप 1.5 से 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। मुझे पाइपिंग लगानी है इसीलिए मैंने सिर्फ 1 इंच छोड़ा है। वैसे आधा इंच भी छोड़ सकते थे फिटिंग के बाद। फिटिंग का निशान ये है, इसके आगे ये हमारा पाइपिंग लगेगी इस निशान पर। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, और कपड़ा कम भी है तो हमें वेस्ट नहीं करना है, और कपड़ा फालतू नहीं कट करेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। ये है हमारे फिटिंग के निशान, इधर कट लगाएंगे ज़रूरी। 2.5 इंच हमने नेक के लिए मार्किंग की है, और 6 इंच नेक की लंबाई है। तो ये हमारा फ्रंट कट चुका है, इसे हम रख देंगे। अब करेंगे बैक की कटिंग। बैक पार्ट पे हमने फ्रंट पार्ट बिछा दिया है, और इसी के अकॉर्डिंग अब हम कटिंग करेंगे। बस आर्म जो है हमारा बैक का, वो थोड़ा हमें आधा इंच ज़्यादा रखना होता है और एक कम रखना होता है। और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ पे लगेगी पाइपिंग, और आधा इंच जाएगा शोल्डर जॉइंट में।
और बस कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम रहेगा। तो चलिए इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई। अगर सूट में कोई डिज़ाइन है या कढ़ाई है तो हमें फ्रंट सिंगल काटना होता है, लेकिन अगर प्रिंटेड कपड़ा है या सिंपल है तो हम बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट कर सकते हैं एक ही बार में। लेकिन इसमें कढ़ाई है इसलिए अलग अलग काटना ज़रूरी है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आधा इंच आर्म में बस डिफरेंट होता है बैक में और फ्रंट में, और कुछ भी नहीं होता है। चलिए अब मैं बाजू कट करना दिखा देती हूँ। तो बाजू की लंबाई है हमारी 20 प्लस लेंगे हम इसमें 1 इंच। और अब 1 इंच इसलिए कि हमें आधे इंच में पाइपिंग लगाना है और आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। और ये जो हमारा साइड में से कपड़ा बचता है, बैक पार्ट का जो हमने कट किया है सूट का, उसके साइड में से बचता है, इससे हमारी बाजू की कटिंग होगी। अगर हमने थोड़ा सा भी कपड़ा एक्स्ट्रा वेस्ट कट कर दिया होता तो ये बाजू की हमें नहीं मिलती इतनी लंबाई चौड़ाई। तो अब ये कपड़ा हमारा बाजू के काम आएगा और बाकी का सेफ कपड़ा है हमारा सलवार के लिए। तो इस तरह कटिंग करने से, और बाजू में देखिए जोड़ भी नहीं आएंगे। तो इस तरह हमारा ये साइड का कपड़ा निकल आया है बाजू के लिए, और लंबाई चौड़ाई बाजू की हमें पूरी मिल जाएगी। और बाकी का कपड़ा सलवार के लिए है, तो सलवार का कपड़ा सेफ है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा चेस्ट का जो 1/4 पार्ट है वो था 10, तो 10 ही हम आर्म की चौड़ाई रखेंगे। और लंबाई हमारी 20 है, तो इसमें अभी 4 इंच कम है। यहाँ पर एक डिज़ाइन है तो इधर पे जोड़ पड़ेगा और डिज़ाइन में वो आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी जब रेडी हो जाएगा। तो हम 10 रखेंगे करेंगे, चेस्ट हमारा 10 है तो आर्म में भी हम इसका 10 रखेंगे, और इसी में हमारे फिटिंग और मार्जिन दोनों ऐड है। और 3 इंच हम इधर नीचे की तरफ माइनस करेंगे और फिर हम इधर से मिलाएंगे तो हमारी शेप बन जाएगी आर्म की। और यहाँ से फिटिंग हमें देना है 5 इंच पर, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। शोल्डर था वो 7 था और आर्म भी 7 था, लेकिन जब हम निशान फिटिंग का लगाते हैं चेस्ट का तो वो आर्म के पास जाके जुड़ता है और फिर वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमें जो हमने ये निशान लगाया है वो 7 पे लगाया है, जो हमारे कंधे थे 7 पर, और जैसे हमारा ये कंधा था 7 पर और ये आर्म था हमारा 7 पर, ठीक है। तो ये हम 7 पर लगाएंगे, लेकिन फिर जब हमारा फिटिंग का निशान आएगा तो एक्स्ट्रा निकलेगा, जैसे चेस्ट में लगाते समय निकल जाता है। तो 3 इंच हमने नीचे डाउन कर दिया है, ये आर्म के शेप के लिए है। अब हम इसकी इस तरह लीफ की तरह शेप दे देंगे। फ्रेंड, बाजू कट चुकी है, आर्म में 3 इंच माइनस करके और फिटिंग के निशान के साथ बाजू कट चुकी है। बहुत ज़्यादा हमने मार्जिन नहीं ली है क्योंकि कपड़ा कम है और कोई जोड़ भी नहीं है, यहाँ डिज़ाइन है तो उसके लिए हम 4 इंच का कपड़ा लेंगे और पाइपिंग के साथ डिज़ाइन बनाएंगे। तो बाजू भी एकदम परफेक्ट तरीके से कट कर तैयार हुई है। जब भी आपको आर्म की गोलाई देनी हो और समझ ना आए कि दोनों बाजुओं का कैसे दें, तो देखिए ये है फ्रंट से फ्रंट हमने रखा है 4 फोल्ड करके। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये उल्टी और ये उल्टी, एक इस हाथ की सही बाजू निकलेगी, एक उस हाथ की। तो दोनों पार्ट को पकड़कर, एक तरफ के दोनों पार्ट पकड़ के आपको आधा इंच अंदर की तरफ कट कर देना है। तो हमारे एक बार में दोनों हाथ के आर्मिंग वाली कटिंग तैयार हो जाएगी, जो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा देनी होती है। जैसे हम सूट की कटिंग करते समय कट करते हैं, वैसे ही हमें आर्म की कटिंग के समय करना होता है। आधा इंच अंदर की तरफ फ्रंट वाले की एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है। तो एक बार में आप इस तरह दोनों उठाइए और जितनी हमारी इधर से इधर तक फिटिंग है उसका आधा का भी आधा कर लीजिए और अंदर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो ये है इसका फॉर्मूला। और इधर लगा लेंगे हम कट, ये लगा दिया है, और ये है फिटिंग का निशान, और ये है हमारी पूरी बाजू की फिनिशिंग के साथ कटिंग। तो बाजू का एक बार में 2 पार्ट पकड़ लीजिए, ऊपर के या नीचे के, जो भी आपको सही लगे। एक तरफ के एक साथ दोनों पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर दीजिए, अंदर की तरफ गहराई दे दीजिए। और जब आप इसे खोलेंगे, ऐसे सिंगल करेंगे खोलकर, तो 2 बाजू निकल आएंगे, एक राइट का एक लेफ्ट का। तो देखिए फ्रेंड, सलवार की कटिंग भी हो चुकी है, ये है। और ये बेल्ट का कपड़ा है, इधर मोहरी है। तो ये है, इस तरह से कट चुका है, कोई भी ना कपड़ा वेस्ट हुआ है और ना कहीं एक्स्ट्रा फालतू जॉइंट आएंगे। ये हो चुकी है हमारी सलवार की कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको स्टिचिंग सूट की और सलवार की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।